आज बच्चों हम पेपर सॉल्व करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री का एस्टेट का जो 2021 में हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आयोडीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट। इनमें से किसका जो आयोडाइड होगा वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। तो कोवेलेंट नेचर में फजांस रूल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोवेलेंट नेचर होने के लिए कैटायन का साइज जितना क्या होगा, छोटे साइज का होगा, और एनायन जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। तो सबसे छोटा साइज अब देख लीजिए किसका है, लिथियम का है सबसे छोटा साइज। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा होता है, रुबीडियम तो सबसे बड़ा होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। जो नेचुरल रबर है उसका मोनोमर क्या होता है। तो हमें पता है, वैसे तो नाम आपको याद होना चाहिए, आइसोप्रीन हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन उसको बोला जाता है। वैसे उसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नेम ना दे करके आईयूपीएसी नेम दे रखा है, तो उसका नाम होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, आप ब्यूटाडाइन अगर बनाएं तो कुछ ऐसे बनाएंगे, और कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हमें क्या लगा देना है, मिथाइल लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसी को आइसोप्रीन बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसका मोनोमर है, ये है नेचुरल रबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी लाइट द प्रोडक्ट इज। आपको ये पता होगा तब भी, जैसे एनबीएस हो या फिर यूवी लाइट दे रखी हो, एनबीएस मतलब एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, और आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन आपके पास है, और अगर आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में या एनबीएस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, तो वो एलाइलिक पोजीशन पे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यही तो एलाइलिक पोजीशन होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बी आर आ जाता है। तो देखो जहाँ डबल बॉन्ड होता है, नंबरिंग वहां से शुरू होती है, तो ये 1 2 और ये 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, हेक्सीन सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को तो कुछ हुआ नहीं है, तो वो हेक्सीन ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, आपको ईएमएफ दे रखी है, 0.7 दे रखा है। सेल आपको दे रखी है कि भाई ये सेल है जिसमें कैडमियम है, और एजी की सेल बना रखी है। आपसे फ्री एनर्जी पूछी है। ठीक है, फ्री एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं जो डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई आप लिखते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। कितने होंगे, देखो यहाँ सी डी है, सी डी से देखो यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस तो रहेगा ही। एफ की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होगी, 96500, और ई आपको दे ही रखा है, कितना है, 0.7। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा लगभग यही आंसर आएगा, -135.1 किलो जूल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज पर ऑक्साइड लिंकेज। ये एसिड दे रखे हैं, इनमें से पर ऑक्साइड लिंकेज किसमें है। ठीक है, वो हमसे पूछा गया है। तो अगर आप देखें H2SO8, इसमें क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज आपके हिसाब से क्या होती है। अब देखो, अगर आप एक तो ये देखें H2H2O7, पर ऑक्साइड लिंकेज ये होती है, तब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। अगर H2H2O7 होता तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अगर उसमें एक ऑक्सीजन और ले आए हम, H2H2O8 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली बॉन्डिंग आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पर ऑक्साइड लिंकेज पूछी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है, ये रिलेशन दे रखे हैं लेटिस के, कि बीसीसी का क्या है और एफसीसी का और सिंपल का। सिंपल का तो हमें सबको पता है कि डी का रिलेशन होता है a/2। ठीक है, एज लेंथ का, और जो अपना पूरा जो डिस्टेंस होता है, डायमीटर होता है, उसका ये रिलेशन होता है। मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई जो थर्ड है उसका आंसर भी क्या है, सी ही है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाता है, फोर्थ भी कट हो जाता है, बच क्या, फर्स्ट वाला और कौन सा, थर्ड वाला। उसमें अगर आप देखें कि जो बीसीसी है, बीसीसी का जो रिलेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, आप ये पाएंगे कि 3A जो होता है वो 4A के बराबर होता है।
3a किसके रूट 3a किसके बराबर होता है 4a। तो यहाँ पे 3 तो जरूर आएगा, तब बॉडी सेंटर होगी। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का आंसर क्या है हमारे पास बी है और सेकंड का हमारे पास आंसर क्या है ए है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। और देखो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन एस्टेट में, तो इसी वजह से आपको क्वेश्चन ध्यान रखने भी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 में ऑर्डर बताना है आपको किसका, रिएक्टिविटी का। SN2 अब देखो, SN1 हमें पता है कि भाई SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री होता है और 1 डिग्री होता है। SN2 में इसका उल्टा होता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होगा 3 डिग्री। ठीक है, अब ये देख लीजिए, क्योंकि आप SN1 में तो क्या देखा करते थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें इसका इन्वर्स हो जाता है SN2 में। अब अगर आप देखें कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो मैं सीधा आंसर पे जाती हूँ, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको प्राइमरी वाला देख लेना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो है बच्चों, ये तो क्या हो गया, ये अपने पास सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि जितना आप कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनाते हैं उतना SN1 फास्ट होती है। ठीक है, तो आपको कार्बोकेटाइन की यहाँ स्टेबिलिटी नहीं देखनी, SN2 में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, बात ये है। SN2 रिएक्शन में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, जितनी कम भीड़ भाड़ होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है और यहाँ पे भी प्राइमरी है, पर यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी, इसी वजह से इसको दूसरे नंबर पे रखा गया, और ये सेकेंडरी है तो ये तो आएगा ही तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, प्राइमरी अमाइड, अमाइड आपको दे रखा है, शो टू एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे बैंड आएगा बिटवीन 3400-3500, इसके बीच में उसके बैंड आते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5 द कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड बनेगा उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड बनता है, तब भी आप बच्चों P2O5 या HSO4 जो होता है वो पानी को बाहर निकालने के काम आता है, तब भी आप यहाँ से डिहाइड्रेशन करा देंगे तो यहाँ पे जो बन जाता है वो बन जाता है साइनाइड। और यहाँ पे फिर जो हमें बैंड दिखाई देता है वो कितने में मिलता है, ये जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई पड़ता है। ठीक है, 2256 पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये तो याद करने के हैं, आप सबको पता होगा। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम, आपके पास डाइजोनियम है, ठीक है, डाइजोनियम आप इसको बोलते हैं, ये डाइजोनियम है, विद फिनोल, किसके साथ हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिनोल के साथ। ठीक है, फिनोल के साथ बात कर रहे हैं। टू गिव, इन्होंने प्रोडक्ट भी दे रखा है कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन हो रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, तो यहाँ पे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे कि बच्चों यहाँ पे ये जो H होता है ना, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, यहाँ वाला जो H है ना पैरा वाला, और ये जो इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, HCl बाहर चला जाता है और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे आता है इस पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। फिर देखिए द आउटर कन्फिग्रेशन ऑफ यूरोपियम, EU की आपको क्या बतानी है, कन्फिग्रेशन बतानी है। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है बच्चों वो टोटली हाफ फिल्ड होती है, मतलब 4F7 6S2 लेंथेनॉइड का एक कंपाउंड है, आपको ध्यान रखने हैं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की, लेंथेनॉइड की मेन है, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दी PKA4 एसिटिक एसिड, इतनी वैल्यू दे रखी है, इसमें थोड़ा सा डाटा मिसिंग मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में। एंड मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन तब बना देते हैं हम एसिटिक एसिड का इसको यूज करके, तो वहां की पीएच क्या होगी, क्योंकि हमारे पास और कोई डाटा नहीं है, तभी हम पूरे भाई फॉर्मूले कुछ लगा पाते पीएच निकालने के लिए, तो हमारे पास और कोई डाटा नहीं है, तो हम इसको 1:1 तब एसिटिक एसिड का बफर बनाया जाता है, तो उसका जो पीएच रेंज होता है बच्चों वो होता है 3.75 टू 5.75 के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेम साइज, इनमें से किस पेयर का जो साइज है वो सिमिलर नहीं है, आपको डी ब्लॉक में पता होगा, जैसे ये सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, जिरकोनियम हाफनियम सेम साइज होगा, पीडी और पीटी ये भी इसी के नीचे आता है, पीडी पीटी के नीचे आता है, सेम साइज है।
MOW इनका भी सेम साइज होगा, पर जो NB है वो क्या ओस्मियम के नीचे आता है, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि भाई जो भी उसके ग्रुप के नीचे होगा उनका सिमिलर साइज होगा, है ना। पर ये तो एक ग्रुप में आते ही नहीं, ये तो आता है भाई देखो, हम लिखते हैं वो नवाब था, ठीक है, ये तो इसमें हो गया, और ये दूसरे उसमें आ गया, ठीक है, तो इनका सिमिलर साइज जो है वो नहीं होता, ठीक है, बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रेजेंस ऑफ H2 नेगेटिव, वॉयलेट कलर के जो आपको मतलब वहां पे कलर मिले, वैसे तो अगर आप बात करें जो PBS ऐसा होता तो वहां पे ब्लैक मिलते, तो ये आंसर होता, पर इन्होंने वॉयलेट कलर के पूछे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेट में रिपीट हुआ है, बहुत बार। क्या है, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक पूछी है, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल, स्टैटिक नहीं, जैसे सुसाइड का जो वर्ड आता है ना बैक्टीरियोसाइडल, वो चीज यहाँ पे पूछी है, तो उसमें कौन आ जाता है, एफ्लोक्सिन, ये मतलब यहाँ पे एंटीबायोटिक आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज इंक्रीज फ्रजिलिटी ऑफ द आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, तो इसमें विटामिन ई आता है, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस तो आपको पेन होगा, ई आप करेंगे तो वहां से आप ध्यान रख सकते हैं विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल किसकी स्ट्रक्चर होगी, अगर आप इसकी बात करें तो भाई इसकी तो आप कुछ ऐसे बनाने वाले हैं, देखो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी और ये लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। इसमें अगर आप देखें ये चीज बनाई रखी है कि जो XeOF4 है वो क्या बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाने वाला है, ठीक है। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये तो M/X नहीं होता, X/M होता है, और KP 1/N पावर हो जाता है, N नहीं होता 1/N होता है, ठीक है, ये आप हमने पहले भी पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस, ठीक है, ट्रांस क्या है 2,4 हेक्साडाइन, ठीक है, तो कुछ ऐसे बनाइए, हेक्साडाइन हमसे बोला है ना वो ट्रांस, तो यहाँ भी CH3 लगा दिया और यहाँ भी CH3 लगा दिया, तो हो गए होंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, और ट्रांस पोजीशन पे है। आप ये देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, ये आपस में मतलब इनवर्स उल्टी पोजीशन पे तो ट्रांस है, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि साइक्लाइजेशन करानी है, क्या करानी है, साइक्लाइजेशन, और किसमें, थर्मल उसमें करानी है। कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, कितना 4 पाई सिस्टम आप इसको बोलते हैं, 4 पाई, ठीक है, और तब भी आप थर्मल कंडीशन में 4 पाई अगर ये कंडीशन होती है तो वहां पे कौन रोटेटरी होता है बच्चों, ठीक है, पहले तो एक बार इसको सॉल्व करा देते हैं। आप ये समझ सकते हो ना कि अगर आपको इसकी बॉन्डिंग बनानी है तो एक देखो इस बॉन्ड को ऐसे बना सकते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, तो करें क्या कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनका बॉन्ड यहाँ पे बन गया, आप बात समझ सकते हैं, इनका आपस में यहाँ बॉन्ड बन गया, और ये जो है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड हमने ये ऐसे मिला दिया, और यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है। बात मेन यहाँ पे क्या थी बच्चों, ये सिर्फ ट्रांस की पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये आपस में ट्रांस है, ये दोनों आपस में ट्रांस है, ट्रांस और ट्रांस को तब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिस ही होता है, ट्रांस और ट्रांस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सिस देता है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रांस ट्रांस को मल्टीप्लाई किया, सिस हुआ, बात समझ में आई, सिस हुआ, पर यहाँ पे कौन रोटेटरी होगा, तब भी अपने पास थर्मल है और 4 पाई सिस्टम है, तो क्या होगा, कौन रोटेटरी होगा, सी से, मतलब ये कौन है और सी से चेंज, मतलब कि ऑल ओवर जो हमारे पास क्या था, सिस आई थी, उसकी अब ज्योमेट्री चेंज करिए, अब वो ट्रांस बनाएगा, तो ये आपस में क्या रहेंगे, एक तो ऐसे रहेगी और एक डैश पोजीशन पे चला जाएगा, तो ये ट्रांस बनाएगा, ओनली ट्रांस, ठीक है, 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन जो हमने ये बना दिया, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे डिसरोटेटरी होता, क्या होता बच्चों, डिसरोटेटरी, तो हम चेंज नहीं करते, ये कौन और डिस,
ये 2 रूल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन बाय क्रोमाइल क्लोराइड, सबको याद होगी एटार्ड रिएक्शन है। इसको एस्टेट कम से कम हर पेपर में पूछ चुका है, ठीक है। एटार्ड रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, तब किसका, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके पास अल्कोहल दे रखा है ये, ठीक है, और HBr की रिएक्शन करा रखी है आपके पास कुछ ऐसे है, C6H5 और यहाँ पे CH2 और ये OH। अब इसकी HBr के साथ आपने करा दी तो यहाँ आ जाएगा Br, फिर करा दी KCN के साथ, ठीक है। तो KCN, KCN है ना बच्चों, के, हाँ, तो KBr बाहर चला जाएगा और यहाँ पे CN आ जाएगा, इसको हम पीएच लिख दें, और ये CH2 और यहाँ पे CN। तब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है, तब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये रहा फिनाइल और ये 2 कार्बन आ गई तो इथेनोइक एसिड, तो दूसरा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार पूछा गया है स्टेट में, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर आप करते हैं, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन की जाती है तो वहां पे फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल ये चीज आ जाती है बच्चों, OH आ जाता है यहाँ पे, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाता है। तब भी आप इसकी नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब ये NMR का है, द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखी है। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने कितने होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे इस क्लोरीन की बात करें, इस कार्बन की, ठीक है, ये कार्बन डाइस्टीरियोटोपिक नेचर का है, ठीक है, मतलब कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ भी अलग ग्रुप है, यहाँ भी अलग ग्रुप है, और ये एक H अलग है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव, या फिर आप उस किसको बोलते हो कि भाई चारों ग्रुप जो उसके साथ लगे हो कार्बन के, वो चारों डिफरेंट हो, तो इसके साथ डिफरेंट है भाई, यहाँ CH3 है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, ये Cl और ये H है, ठीक है। तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे उसके, इस कार्बन के साथ देखो, एक तो हाइड्रोजन ये वाला सिग्नल देने वाला है, ये दोनों अब क्या है, डिफरेंट सिग्नल देने वाले हैं, दोनों क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देने वाले हैं। तो ये क्या देगा भाई, पहला तो इसने सिग्नल दिया, दूसरा ये देगा, तीसरा ये देगा, और ये तीनों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, ठीक है। तो 4 सिग्नल टोटल यहाँ पे हो गए, बात समझ गए ना। अब नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की जाती है ग्लूकोज की तो क्या मिलता है, हेक्सेन नहीं मिलता, आप ग्लूकोज की HI के साथ करते हो तब एन हेक्सेन मिलता है, यहाँ पे आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोनिक, निक, ठीक है। भारत से निक जोनस ही लेके गया ना प्रियंका चोपड़ा को, तो उसे याद रखिएगा, निक, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इन द लेंथेनॉइड द स्पिन कंट्रीब्यूशन S एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन L कपल टुगेदर टू गिव अ न्यू क्वांटम नंबर J, ठीक है, क्वांटम नंबर हमें J मिलता है। तो अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो वहां पे क्या लगता है, तो वहां पे आप L+S कर देते हैं, और लेस देन हाफ फिल्ड होता है तो L-S हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड, NaNH2 के साथ अगर रिएक्ट किया जाए इन लिक्विड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, इंटरमीडिएट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट यहाँ पे बेंजाइन बनता है, क्या बनता है, बेंजाइन। तब आपको ये देखने को मिले और आपको एराइल हैलाइड देखने को मिले तो आप किसको इंटरमीडिएट बना देंगे, बेंजाइन को इंटरमीडिएट बना देंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन दी 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये बना रखा है 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद SnCl2 एंड HCl देन द प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, NO2 का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये अमोनिया में जो अमीन है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा, और किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, उसका एवरेज रेट ये दे रखा है, हम रेट ऐसे लिखते हैं, और हमें किसका निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2,
NO2 का निकालना है तो ये कुछ ऐसे होगा इज इक्वल टू 1/4 और हम कितना दे रखा है 1/4। अच्छा NO2 का हमें निकालना है, रेट की वैल्यू दे रखी है कितनी 679 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और आपको NO2 की निकालनी है तो 1/4, 4 को इधर ले जाइए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। हमेशा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जिसकी भी दे रखी हो उसी हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सेस ऑफ विच आयन इज ड्रिंकिंग वाटर कोज मेथामोग्लोबिमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द आयन ड्रिंकिंग वाटर कोज मेथोग्लोबिमिया, ठीक है। तो ये NO जो 3 नेगेटिव आयन होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें होती है, ठीक है। बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं हर बार। अब आपको ये साइनाइड दे रखा है यहाँ पे, और आपको ये डाइवाल H है, अगर आपको 12th की याद है तो ये डाइवाल H है, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको हम बोलते हैं। अगर आप इसकी साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, और डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो बच्चे रिडक्शन सोच के इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता, ठीक है। साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट देखो, ये नाइट्रो है, और अब की बार जिंक और NaOH के साथ, पिछली बार था अमोनियम क्लोराइड के साथ, अब की बार NaOH के साथ कराई गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कई बार हम ये लगा के आते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जिंक भी है इसके साथ, तो जो डबल बॉन्ड है पहले बनेगा यही, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज ये कुछ ऐसा होता तो ये प्रोडक्ट बन सकता था, पर यहाँ पे जिंक और NaOH है, रिडक्शन हो जाएगी प्रॉपरली, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट Z 120 दे रखा है, तो ये किसकी फैमिली में आने वाला है। देखो बच्चों, अगर आपके पास है 116 तो समझ जाइए 16th ग्रुप है, 117 है 17th ग्रुप है, 118 है 18th ग्रुप है, 119 है अपना फर्स्ट वाला एल्कली मेटल वाला है, और 120 है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which property of transition metal is responsible for complex formation? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरिएबल वो शो करता है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। साइज तो बहुत ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बड़े बड़े हैं, वो तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते। अब नेक्स्ट देखिए, द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, जो Al2O3 है, उसमें उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए, लोअर मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए क्या डाला जाता है, क्रायोलाइट, जिसको Na3Al(F6) हम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, ये पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखो, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सेल्फ कंडेंसेशन हो रही है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड। ये बेंजोइन कंडेंसेशन में होता है, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ये सोच करके कैनिजेरो मत लगा देना, ठीक है। ये किसमें होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, प्रिडिक्ट द एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग चेंज। देखो H2 था, एक ही मॉलिक्यूल था और उससे 2 H बन गए हैं, तो यहाँ पे नंबर जो है वो बढ़ गया है, पहले एक ही था अब 2 हो गए हैं, तो एंट्रोपी रेंडमनेस जितनी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा रेंडमनेस, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले ही बोल दिया वॉल्यूम कांस्टेंट है, बात समझ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो बॉयल्स लॉ, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं हम गे-लुसैक लॉ, ध्यान रखिएगा। अब देखो, टू इलेक्ट्रोलाइट सेल, वन कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड और दूसरे में फेरिक क्लोराइड है, तो इनका जो डिपोजिशन होगा कैथोड पे उसकी रेशियो क्या होगी, तो एक फेरिक है और एक फेरस है, तो यहाँ पे ये रेशियो तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, 2:1, 1:1, ठीक है, क्योंकि एक फेरिक है एक फेरस है। आप n उससे भी देख सकते हैं, क्योंकि एक +2 में एक +3 में है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, केपी और केसी का रिलेशन बताना है। ठीक है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी होता है, पर यहाँ पे डेल्टा एन होता है बच्चों। ठीक है, कि जो चेंज होता है एन में, यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं ना, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 आपके पास मोल है, रिएक्टेंट में आपके पास 3 है, बच गया कितना, -1। तो -1 अगर यहाँ पे वैल्यू आएगी तो ये तो ऑप्शन मेरे पास कहीं नहीं है कि -1 कहीं लिखा हो, पर इन्होंने इसको क्या कर दिया है, आरटी को बाय में ले गए हैं, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, थर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। अब ये कंपाउंड दे रखा हमें, देखो SO4 यहाँ पे है, Br यहाँ पे है, नेक्स्ट में क्या कर दिया, Br यहाँ लिख दिया, SO4 यहाँ लिख दिया, तो तब भी आयन डिफरेंट होते हैं ना बच्चों, तब भी आयन डिफरेंट होते हैं अंदर और बाहर, और तो सब कुछ सेम है, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तब भी आयन डिफरेंट होते हैं, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वहां पे पॉसिबल होता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डायरेक्ट दी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे जो -r इफेक्ट देते हैं, वही क्या मेटा पोजिशन पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को लाते हैं। अब -r इफेक्ट कौन दिखाता है, जो डायरेक्ट मतलब बेंजीन के साथ जो भी कार्बन जुड़ा होगा, उसके साथ अगर कोई डबल बॉन्डेड कोई भी एटम जुड़ा है, तो वो -r इफेक्ट दिखाता है, और वो मेटा पोजिशन पे एक इलेक्ट्रोफाइल को लगाएगा, जो कि अपने पास ये COR है। ठीक है, समझ गए, तो ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, जो क्या है, केमिकल ल्यूमिनेसेंस दिखाता है, तो वो व्हाइट फॉस्फोरस दिखाता है। ठीक है, बात समझ गए, व्हाइट फॉस्फोरस दिखाएगा, रिएक्टिव बहुत होता है ये। मोनोमर ऑफ ग्लाइप्टल क्या है, देखो G और P है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। ठीक है, टेरिथैलिक नहीं, थैलिक एसिड। अब नेक्स्ट देखो क्या है, पीएच ऑफ वीक एसिड HA इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1m सॉल्यूशन बीइंग 10%। ठीक है, पीएच हमसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है, पीएच हमसे पूछी गई है, और 10% उसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। तो आप करते क्या है कि भाई 10% है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, उसका डिसोसिएशन मतलब इतना हुआ है, और कितना सॉल्यूशन है, 1m का, 1m है, तो 0.1 ऑल ओवर मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है 0.1m हमारे पास आ गई। हमें निकालनी है पीएच। पीएच को कैसे निकालते हो, पीएच इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन निकाली एच की, और आप पीएच उसी से तो निकालते हैं, माइनस लोग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, वो आपके पास है ही, पीएच आपको निकाल देनी है, माइनस लोग, और एच पॉजिटिव कितना है 0.1, और -0.1 का अगर आप लोग लेते हैं तो 1 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, Which of the following compound will show geometrical isomerism? इनमें से कौन सा geometrical isomerism दिखाएगा, तो उनमें से दिखाएगा 1 फेनाइल प्रोपीन। कैसे, कौन दिखाते हैं, भाई जो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे जो ग्रुप लगे हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपीन में क्या है भाई, यहाँ पे पीएच, ये H प्रोपीन है ना, तो भाई अपने पास ये 2 कार्बन हुए, यहाँ CH3 और यहाँ H, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट रहा और ये डिफरेंट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब नेक्स्ट देखो क्या है, आपके पास एल्काइन है, एक तो डाल रखा है H2PDBSO4, एक में डाल रखा है लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया तो ट्रांस एल्कीन देता है, और जो H2PD है वो सिस एल्कीन देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, आईपैक नेम बताना है इस कंपाउंड का। तो इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो सबसे पहले तो देखो YNE से नाम खत्म होना है, पहले पे YNE आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पे अगर आप यहाँ से भी नंबरिंग देते हैं, चाहे आप यहाँ से भी देते हैं, तो फर्स्ट पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ नहीं रहा है ना, तो ये आने वाला, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर बात रह जाती है, मान लीजिए आप यहाँ से नंबरिंग करते 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, हेक्सो वर्ड आएगा ही आएगा। दूसरी पोजीशन पे बच्चों ईन है, नाम खत्म होगा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसी से ही, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, हेक्सा 2इन 4YNE। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है ये देखो, आपसे पूछा गया है दी वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1m BaNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन, उसका जो आपको ये वैल्यू आपको दे रखी है वेंट ऑफ फैक्टर की
2.74, ठीक है। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, आपसे अल्फा पूछा हुआ है, अल्फा आप लिखते हैं I-1 N-1, ठीक है, ऐसे आप निकालते हैं। N क्या है, जितने नंबर ऑफ आयन होंगे, अगर आप BaNO3 ट्वाइस को ब्रेक डाउन करेंगे तो एक तो आपको Ba का आयन मिलेगा, दो आपको NO3 नेगेटिव के आयन मिलेंगे, और Ba पे कितना है, 2 पॉजिटिव, तो एक इसका, दो इसके, 3 आयन हो जाएंगे। I की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी है, 2.74, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 की तो कोई वो नहीं है, और यहाँ पे n कितना आएगा, 3 -1, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.87 आएगा, परसेंट में पूछा है, इंटू 100 कर दीजिएगा, 87% यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी कोई सफिशिएंट डाटा हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। इन्होंने देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दे रखी है इस रिएक्शन के लिए। हमें बस इतना पता लग रहा है भाई ये कंबशन है, एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस में वैल्यू होगी, अब कितनी होगी वो रट्टे वाली बात है, क्योंकि कोई डाटा तो है नहीं हमारे पास, तो इसका आंसर जो ए है वो करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का कंबशन दे रखा है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास होता है C6H12, ठीक है, उसका कंबशन मतलब O2, और वहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगी, पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर आप करते हैं फिर साइक्लोहेक्सीन का कंबशन C6H10, तो यहाँ पे आप कंबशन करेंगे, वही आपके पास CO2 और H2O निकल आएगा। फिर H2 का कंबशन आप करेंगे, वही यहाँ पे तो H2O बन रहा है, और हमसे पूछा किसकी गई है, हाइड्रोजिनेशन पूछी गई है, किसकी, साइक्लोहेक्सीन की। साइक्लोहेक्सीन C6H10, और इसकी हाइड्रोजिनेशन करा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये कुछ हमें मिलने वाला है। इन्होंने वैल्यू दे रखी है, भाई पहली रिएक्शन की वैल्यू है -3920, दूसरी वैल्यू की रिएक्शन हमारे पास है ये वाली, और फिर है -241। अब ध्यान से देखो, इन पूरी रिएक्शन से हमें ये डाटा निकालना है। पहली बात तो भाई आपको पहले इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अभी हम वो नहीं कर रहे, हमें फटाफट डाटा चाहिए, अपना आंसर चाहिए, ठीक है। अब देखो, मुझे इस फाइनल रिएक्शन में C6H12 इस साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड, पर इस रिएक्शन में इस साइड है, मुझे इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। अगर रिएक्शन पलटोगे तो ये साइन भी पलट जाएगा, माइनस का है ना, प्लस का कर दो, और कुछ चेंज नहीं करना है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आएगा, ये CO2 H2O ये सब कुछ कट जाएगा, ऑल ओवर मेरे पास ये रिएक्शन बचने वाली है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करना है आपको, 3920 है, इसमें से क्योंकि मुझे सारी ऐड करनी है अब ये रिएक्शन, क्योंकि इनको जोड़ के ही मेरे पास ये फाइनल रिएक्शन आने वाली है, तो 3920 माइनस कर दोगे इसमें से 3800, और फिर आपके पास कोई यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसमें से -241, ऑल और आपके पास आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा इसको, ये आ जाएगा -121 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो इसमें क्या है, 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वॉज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। 32 मिनट में कितनी कंप्लीट हो रही, 75, उसका क्या पूछा है, हाफ लाइफ टाइम पूछा है, तो 75% क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास इसका डबल ऑफ टी हाफ, ठीक है। 75%, 75 कितनी वैल्यू दे रखी है, 32 मिनट, और ये डबल ऑफ टी हाफ होता है, तो इस दो को यहाँ ले आइए, टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो 32 मिनट आ जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, NH, इनकी शेप पूछी, सबकी ज्योमेट्री पूछी गई है। NH3 की आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि NH3 आप ऐसे कुछ बनाते हैं, और ये लोन पेयर, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। अगर आप बनाते हैं किसकी, आप पहली बात तो ए का हमने सेकंड निकाल लिया, ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड इसमें ही है, और किसी में भी नहीं है, और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ए का सेकंड और किसी में भी नहीं है, तो आंसर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, स्टाइरीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। स्टाइरीन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर तब CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा होता है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं।
उसका ऑक्सीडेशन मुझे करना है किसके साथ, KMnO4 के साथ। आप इसको ब्रेक डाउन करो और तब भी आप KMnO4 के साथ, और यहाँ किसी भी मतलब जो रिंग से जो CH2 जुड़ा हुआ है, अगर उसकी क्या है मतलब उसके पास कार्बन है तो वो कार्बोक्सिलिक, और उसके पास हाइड्रोजन है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये ऑल ओवर ऐसा बन जाएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ, ये नो पूछा है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम सेट, जो 4 का हम सेट बनाते हैं जिसमें L होता है, L होता है, M होता है और S होता है, ये सेम नहीं हो सकता। ये किसने बोला था, पॉली ने बोला था, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये आपके पास बैलेंसिंग इक्वेशन है, बैलेंस आप कर लेना इस रिएक्शन को। इसका आंसर ये आएगा 624। ठीक है, ये स्पीशीज का पूछा है भाई, आई कितना होगा, MnO4 कितना होगा, H2O कितना होगा, तो हमारे पास 624 ये आंसर आ जाएगा। सिंपल बैलेंसिंग है, कोई बड़ी बात की नहीं। इसमें क्या है, विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरी सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और वो कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ये 12th में आपने बहुत अच्छे से रिएक्शन पढ़ी होगी, जिसमें आप मर्क्यूरिक जो सल्फेट है और हमारे पास H2SO4 जहाँ पे होता है, तो ये एल्काइन के साथ ऐसा होता है, तब हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। ठीक है, फिर हमसे पूछा चाल्कोजेंस क्या होते हैं, और फॉर्मिंग कंपाउंड्स को चाल्कोजेंस बोलते हैं। और कौन बनाता है, जैसे वही ऑक्साइड की ओर हो गई, सल्फाइड की ओर हो गई, तो ये कौन होगा, सेलेनियम, क्योंकि OSSE सेलेनियम ही ऑक्सीजन की फैमिली में है, तो ऑक्सीजन फैमिली को ही चाल्कोजेंस बोला जाता है। अब देखो इन दी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो गेन भी कर रहा है और लॉस भी कर रहा है, तो इसमें कौन है, क्लोरीन गेन भी कर रहा है, लॉस यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो -1 में है, यहाँ पे देखो देखो ये +5 में है, तो गेन भी हुआ है, यहाँ पे गेन भी हुआ है और लॉस भी हुआ है, तो क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो खुद ही बोल रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो CO रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक है, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता, मास तो हो ही नहीं सकता, वॉल्यूम भी नहीं हो सकता, इंटरनल एनर्जी भी नहीं, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर क्या है, डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, आप इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक C2 का मॉलिक्यूल है जिसमें आप जो दोनों बॉन्ड बनाते हो ना, वो दोनों पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2021 का पेपर हो गया है। नेक्स्ट में फिर हम सारे जो 10 साल के पेपर हैं हम सारे कवर कर लेंगे इस सीरीज में।